हेलो स्टूडेंट, I'm मोहम्मद साकिब आसमी, योगा बायोलॉजी टीचर। तो स्टूडेंट, आज हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं और ये टॉपिक है बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन। इसके लिए एक और वर्ड यूज किया जाता है, बायोलॉजिकल एम्प्लीफिकेशन। तो बायोलॉजिकल एम्प्लीफिकेशन को समझने के लिए थोड़ा सा हमें एक चीज को समझना पड़ेगा। जब हम मार्केट में सब्जियों को लेने के लिए जाते हैं तो वहां पे जो सब्जियां दो टाइप की दुकानें होती है। एक तो वो दुकानें जहाँ पे मंडियों से सब्जियां आ रही होती है, ढेर ह्यूज अमाउंट में सब्जियां आ रही होती है। एक वो छोटे छोटे जो रोड के किनारे लोग अपनी दुकानों को लगा के बैठे रहते हैं या फिर छोटे छोटे ठेले पे वो अपनी कम सब्जियों को बेच रहे होते हैं। आप दोनों पे जाएं और उनके रेट को पता करें तो आपको रेट थोड़ा से डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। जो प्राइस होती है वो डिफर करती है। आप उन बड़ी दुकानों पे जाएंगे तो वो कम प्राइस में आपको सब्जियां दे रहे होते हैं, छोटी दुकान वाले ज्यादा प्राइस में दे रहे होते हैं। और रीजन अगर आप उनसे पूछेंगे तो वो ये कहेंगे कि ये घर पे उगाई हुई सब्जी है, ये घर का है। ये रीजन बताते हैं। एक्चुअली वो क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि ये जो घर पे लोग सब्जियों को उगाते हैं वो जनरली क्या करते हैं कि वहां पे वो बायोसाइड्स का कम यूज करते हैं। ये क्या कम यूज करते हैं? जो बायोसाइड्स होते हैं इनका ये यूज बहुत कम करते हैं। बायोसाइड्स जैसे हर्बिसाइड जो हर्ब्स को किल करता है, वीडिसाइड जो वीड्स को किल करता है, पेस्टिसाइड जो उसपे कीड़े मकोड़े लगते हैं उनको किल करने वाली जो दवाइयां होती है उनको हम पेस्टिसाइड बोलते हैं। तो हर्बिसाइड हो गया, पेस्टिसाइड हो गया, वीडिसाइड हो गया। ये सारी चीजें, ये सारे जो केमिकल्स होते हैं ना, ये हर्ब्स को किल करने के लिए, पेस्ट को किल करने के लिए, वीड्स को किल करने के लिए लोग यूज करते हैं। किसान जो होते हैं ना वो यूज करते हैं। बट याद रखें जो कंज्यूमर होते हैं, जो कंज्यूम करते हैं, वो घर की सब्जियों को कंज्यूम करते हैं या फिर जो छोटी दुकानों से ली गई सब्जियों को कंज्यूम करते हैं। और वो लोग जो आपकी बड़ी दुकानों से ली गई सब्जियों को कंज्यूम करते हैं क्योंकि वहां पे ज्यादा बायोसाइड्स का यूज किया गया और इन्होंने कम बायोसाइड्स का यूज, तो उनके हेल्थ को देखेंगे ना, हेल्थ को चेक करेंगे तो आपको बहुत डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो रीजन क्या है? और कभी कभी लोग कहते हैं कि अरे ऐसा कुछ नहीं होता, उन्होंने अगर कोई केमिकल यूज किया होगा अपनी सब्जियों को पे यूज किया होगा और कोई केमिकल, तो उनका कोई नुकसान थोड़ा होता है। हम घर पे लाते हैं, हम उनको वॉश करते हैं, अच्छे से उनको धुलते हैं उसकी वजह से। बट ऐसा नहीं है। उसके बाद भी कंज्यूम जब करने वाले लोग होते हैं ना, उनकी हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है जब वो क्या करते हैं कि वो वीडिसाइड और ये बायोसाइड्स वाली सब्जियों को यूज करते हैं। उनकी हेल्थ पे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है इन केमिकल्स का, इवन कि उन्होंने बहुत अच्छे से वॉश कर दिया। अच्छा, रीजन क्या है उनको समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि देखो, जब आपकी ये बायोसाइड्स, ठीक है ना, इनको कॉमन हम बायोसाइड्स बोलते हैं। इनका एग्जांपल है हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड, वीडिसाइड और भी होते हैं, है ना, बैक्टीरियासाइड भी होते हैं। तो जब इनको यूज किया जाता है तो होता क्या है कि आपने वाटर पोल्यूशन का नाम सुना होगा। ये सारे केमिकल एक्चुअली वाटर में चले जाते हैं, ठीक है। बारिश हुई, खेतों में यूज किया गया, बारिश हुई, बारिश की वजह से ये सारे के सारे किसमें ऐड हो गए? वाटर में ऐड हो गए। वाटर आपका हो गया पॉल्यूटेड। अब वो जो वाटर है वो वाटर पॉल्यूटेड हो गया। अब ये जो वाटर है, या तो ये जो सॉइल होगी वो एब्जॉर्ब कर लेगी, ये सॉइल के नीचे चला जाएगा, या फिर ये वाटर बॉडीज में चला जाएगा, चाहे वो पॉन्ड होगा, चाहे रिवर होगा, जहां पे भी है, जो भी है वहां पे चला गया। ये सॉइल में वाटर है। अब वहां पे जो आपके प्लांट्स होते हैं, क्योंकि प्लांट्स को अब वाटर की जरूरत, वाटर एंड मिनरल चाहिए, और वो जमीन से ही वाटर और मिनरल को लेंगे। तो ये पॉल्यूटेड वाटर जो इस सॉइल के अंदर पॉल्यूटेड वाटर है, वो उनको यूज करके फोटोसिंथेसिस करते हैं, फूड बनाते हैं, सारे काम करते हैं। सेम वैसे ही ये वाटर बॉडीज में जो वाटर आपका ऐड हो गया, पॉल्यूटेड वाटर ऐड हो गया, इनको एक्वेटिक प्लांट यूज करेंगे, इनको एक्वेटिक प्लांट्स यूज करेंगे। अब सॉइल, इन्होंने क्या किया, इस यहाँ पे जो प्लांट्स है उन्होंने क्या किया, उस वाटर को एब्जॉर्ब किया, फोटोसिंथेसिस की, या वाटर के अंदर, इन प्लांट्स के अंदर चला गया, और इन प्लांट्स के अंदर चला गया वो आपका पॉल्यूटेड वाटर, जिनके अंदर आपके बायोसाइड्स है, बायोसाइड ग्रेन्यूल्स है। अब इनको हम यूज करते हैं, या फिर कोई एनिमल आता है आपका, कोई हार्बीवोर आता है, वो उनको खाता है, उसके अंदर चला जाएगा। और एक्वाटिक प्लांट्स जो होते हैं उनको, जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं वो खाते हैं, ये उनके अंदर चला गया। याद रखें, इसी तरीके से ये पहली बार हुआ जब प्लांट ने इस पॉल्यूटेड वाटर को यूज किया, या फिर एक्वाटिक प्लांट ने क्या किया,
इस वाटर बॉडी में पॉल्यूटेड वाटर को यूज किया, तो इस रास्ते से जो हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे बायोसाइड्स हो गया, हार्मफुल सब्सटेंस जो है ये हमारे फूड चेन में इंटर कर जाते हैं। दिस इज द ओनली वे दे कैन इंटर इन आवर फूड एंड इकोसिस्टम और फूड चेन। तो हमारे फूड चेन में ये हार्मफुल सब्सटेंस इंटर हो गए। किस रास्ते से? इस तरीके से कि वाटर, पोल्यूटेड वाटर को जैसे ही प्लांट ने यूज किया, चाहे वो प्लांट हो, चाहे नॉर्मल प्लांट हो, टेरेस्ट्रियल या फिर एक्वेटिक प्लांट, इन्होंने उनको यूज करके अपने रिक्वायरमेंट को पूरा करना चाहा और वो इंटर हो गए हमारे प्लांट्स के अंदर या बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर इंटर हो गए फूड चेन। क्योंकि आपका जो प्लांट है ये फूड चेन का पार्ट है, ये लिविंग कंपोनेंट में आता है और ये फूड चेन का पार्ट है। इनके अंदर आ गए, हर्बीवोर ने खाया, ये हर्बीवोर के अंदर चले गए, हर्बीवोर के बाद इनको किसी कार्निवोर ने खाया, अब ये कार्निवोर्स के अंदर चले गए। इसी तरह से एक एक करके ये बढ़ते रहते हैं और सबसे जो लास्ट में आता है, जो टॉप कार्निवोर होता है, जो टॉप पे होता है, ठीक है ना, हम जैसे यहाँ पे लिख देते हैं टॉप कार्निवोर, हालांकि नीचे से लिखना चाहिए था मुझे, बट आप समझ जाएंगे, ठीक है ना। जो टॉप कार्निवोर्स होते हैं इनके अंदर धीरे धीरे जाके एक्यूमुलेट हो जाते हैं, जाके कलेक्ट हो जाते हैं। तो कुछ और नहीं है, ये बहुत ही सिंपल सी चीज है। एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिक वेस्ट या हार्मफुल मटेरियल इन सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल इज कॉल्ड बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। जो हार्मफुल सब्सटेंस है उनका ट्रॉफिक लेवल टू ट्रॉफिक लेवल उनका एक्यूमुलेशन क्या कहलाता है, उनका कलेक्शन क्या कहलाता है? बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। आई एम श्योर कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ओके, अब एक्चुअली ये क्या होता है ना कि प्लांट ने तो इनको यूज कर लिया और प्लांट के अंदर चले गए, और ये कैसे वेस्ट है? ये नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं, नॉन बायो डिग्रेडेबल वेस्ट। ये नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, ऐसे वेस्ट है जो डिग्रेड नहीं हो सकते, ऐसे वेस्ट है जिनको कोई डिकम्पोजर उनको डिनेचर नहीं कर सकता, उनको डिग्रेड नहीं कर सकता, तो ये डिस्ट्रॉय नहीं होते। एक बार ये फूड चेन के अंदर चले गए तो धीरे धीरे ट्रांसफर होके टॉप कार्निवोर तक अपने आप ही पहुंच जाते हैं। अब इनका इफेक्ट क्या पड़ता है उसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। ओके, इनका इफेक्ट क्या पड़ता है? जैसे हम एक बायोसाइड्स के बारे में बात करें, जो बड़ा फेमस बायोसाइड है जिसको हम डीडीटी बोलते हैं, डीडीटी। तो डीडीटी जो होता है ये होता है आपका, वेट अ मिनट, लेट मी चेक द नेम ऑफ, डाइफेनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। डीडीटी का फुल फॉर्म आप याद रखें, फिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, ये डीडीटी का नाम है। अब एक बार क्या हुआ कि बायोसाइड यूज किया, डीडीटी का यूज किया गया, सॉइल में चले गया, उसको प्लांट ने यूज किया, प्लांट जो बने, अब उस प्लांट से पे जो भी ग्रेन बने, मतलब उस प्लांट या फिर वो जो भी आपके क्रॉप्स हुए उनमें जो भी ग्रेन बने उनको बर्ड्स ने कंज्यूम किया। उनको किसने कंज्यूम किया? बर्ड्स ने कंज्यूम किया। बट ये डीडीटी अब एक्चुअली बर्ड्स के अंदर पहुंच गया, और ये क्या करते हैं, ये जो उनका शेल फॉर्मेशन होता है, जो एग शेल फॉर्मेशन होता है, जो एग होता है उनका जो शेल होता है, सेल्फ फॉर्मेशन होता है, वो उनको रिस्ट्रिक्ट करते हैं, ठीक से उनका फॉर्मेशन हो नहीं पाता। तो उनकी जो एग शेल होती है एज कंपेयर टू नॉर्मल एग शेल, ये थोड़ा सा थिन रह जाती है, पतली रह जाती है, ये थिन होती है, पतली होती है। और जब भी ये अपने अंडे को से रहे होते हैं तो पतली सेल होने की वजह से इनके अंडे टूट जाते हैं, इवन कि वो बच्चे अभी ठीक से डेवलप नहीं हो पाते, उससे पहले ये क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, और जिसकी वजह से उनके इनकम्प्लीट बेबी का बर्थ होता है और कुछ टाइम बाद उनकी डेथ हो जाती है। तो धीरे धीरे क्या हुआ, नंबर ऑफ स्पीसीज या नंबर ऑफ जो बर्ड्स होते हैं वो घटने लगते हैं, जिन पे सबसे ज्यादा इनका इफेक्ट हुआ।
ओके, तो ये ऐसे नहीं, ऐसे बहुत सारी बीमारियां हैं जिनके बारे में आप पढ़ेंगे, बहुत सारी ऐसे बायोसाइड्स हैं जो इस तरीके से फूड चेन के अंदर इंटर हो गया और हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे भी इफेक्ट डालते हैं। बट उतना ज़्यादा आपकी उसमें बुक में एग्जांपल दिया नहीं है, तो आपको उतना ज़्यादा करना नहीं, पढ़ना नहीं चाहिए इन सारी चीज़ों में। तो याद रखें, बहुत सारे वेजिटेबल और ये सारी चीज़ें मार्केट में अवेलेबल है जिनके बारे में हम जानते हैं। राइस है, व्हीट है, आपके वेजिटेबल्स है और इवन की फ्लैश है, तो उनको भी बड़ी केयरफुली हमें कंज्यूम करना चाहिए और ये हमें हेल्थ के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि हेल्थ इज़ अ वेल्थ, यू नो अबाउट इट। आपको पता है कि अगर हेल्थ होगी तो फिर आप बहुत सारे काम करने बाकी है, बहुत सारी अभी चीज़ें हैं जो हमें अच्छे से करनी है और अगर हेल्थ होगी तो हम अपने काम को प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। तो हेल्थ के साथ कोई भी कम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि हमें इन सारी चीज़ों पे थोड़ा सा हाइजीनिक होना पड़ेगा। हमें ऐसे जो फूड आते हैं मार्केट में, फूड अवेलेबल है या फिर जो आपके यहाँ बहुत सारी सब्जियां आती है, तो ऐसी हमें सब्जियों को थोड़ा से दूर अपने आप को दूर करना चाहिए जिनमें ज़्यादा बायोसाइड्स का यूज़ किया गया है। ऐसे खेत जहाँ पे बहुत ज़्यादा बायोसाइड्स यूज़ किए आते हैं वो हेल्थ के लिए बड़े हार्मफुल होते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या है। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कुछ नहीं है, यही हार्मफुल सब्सटेंस का सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल में उनका अक्यूमुलेशन, उनका इकट्ठा होना कहलाता है। ठीक है ना, जो हार्मफुल सब्सटेंस है उनका ट्रॉफिक लेवल में, किसी भी ट्रॉफिक लेवल, टॉप कार्निवोर, हर्बीवोर प्लांट के अंदर उनका इकट्ठा होना क्या कहलाता है? बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहलाता है। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आप लेक्चर को पूरा देखें, कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे ज़रूर बताएं और अपने फीडबैक्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं। थैंक यू सो मच।